तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ मैं देवीधुरा से। कल रात हम रुके थे देवीधुरा गेस्ट हाउस में, जो मैया का मंदिर है देवीधुरा में, जहाँ पे बग्वाल होती है। तो ये हमारा गेस्ट हाउस। कल रात हमने गेस्ट हाउस लिया था यहाँ पे। मैया की कृपा से हमें रहने के लिए जगह मिल गई कई दिनों बाद। दोस्तों आज सुबह धूप निकली हुई है, वो भी चमचमाती हुई। देखिए क्या सुहाना मौसम हो रहा है। कई दिन बाद धूप देखने को मिली है और सामने सुखाए हैं कपड़े बहुत दिन बाद आज, क्योंकि गाड़ी में सुखाते सुखाते गाड़ी कपड़ों से बदबू आने लग गई थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टूर है वो जैती की मार्केट के बाद हमें जाना है बाराकोट की तरफ को। तो बाराकोट के बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है दोस्तों। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों निकल पड़े हैं अभी हम लोग। तो ये मंदिर परिसर की ही जगह है। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट, बहुत सारे गेस्ट हाउस यहाँ पे बने हुए हैं। ये तो बहुत साल पहले, जो मैं बग्वाल बता रहा था आपको, हर साल जो बग्वाल होती है, तो बहुत साल पहले की बात है। जो ये पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये कई पूर्व साल पहले की बात है। तो पहले इन्हीं पत्थरों से, जो ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इन्हीं पत्थरों से यहाँ पे बग्वाल खेला जाता था। इन्हीं पत्थरों से यहाँ पर बग्वाल एक दूसरे को मारा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही सदियों पुरानी बात है। तो ये उसी समय से गिरे हुए पत्थर हैं। ये अभी तक भी यहाँ पर ये दिखाई देंगे आपको। ये देखिए बहुत ही विशाल शक्तिशाली पत्थर हैं। पहले इन्हीं से यहाँ पर को बग्वाल खेली जाती थी। पहले की बात है, वो तो भगवान ही जाने क्या सच है क्या झूठ है। तो दोस्तों ये सारे जो बने हुए रिजॉर्ट, ये मंदिर परिसर के बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे को, करते हैं मैया के दर्शन। जय हो माँ। तो सुबह सुबह हो गए हम मैया के दर्शन। तो देखिए दोस्तों, कल रात हमने दिखाया था, कल शाम को दिखाया था, तो काफ़ी धुंध थी, तो अच्छी तरीके से कुछ साफ दिख नहीं रहा था, मंदिर के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो अभी देखिए दोस्तों, सुबह की खिलखिलाती धूप में मैया के दर्शन। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे 27 तारीख से यहाँ पे बग्वाल का मेला शुरू है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, कितनी सुंदरता और कितनी खूबसूरती है इस मंदिर में। मंदिर में हमारा प्रवेश करने जैसा नहीं है, नहीं तो हम लोग आपको मंदिर के दर्शन भी ज़रूर कराते। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जैती की मार्केट की तरफ को चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको, कुछ नया। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण हमको सीधे निकलना पड़ रहा है पिथौरागढ़। तो हम लोग बढ़ेंगे सीधे पिथौरागढ़ की तरफ को, क्योंकि सारे रूट होने वाले बंद, क्योंकि हाई अलर्ट बताया है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। तो हम लोग टाइम से निकलते हैं पिथौरागढ़ को। तो फिर आपसे सीधे मिलते हैं पिथौरागढ़ में। जो हमारा प्लान था वो जाने का, सीधे पूरा कैंसिल हो गया। तो दोस्तों कल रात पहुँचा मैं घर। कल मैं अपने ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग रास्ते भर बारिश में फंस गए थे। तो आज कल रात मैं घर पहुँचा, तो आज सुबह से मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज का जो मैं है अपना घर का जो दिनचर्या मेरा रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, और पापा को भी मैंने एमएस ले जाना है। और देखते हैं पड़ोस में और कौन कौन मिलता है, क्या मिलता है। मक्के लगे हैं, कहीं लौकी, कहीं कद्दू लगे हैं। और ये मेरी महारानी और मैं हूँ इसका राजा। रानी कुछ बोलेगी? बस लाइक शेयर कर देना, मत बोलना कुछ ऐसा शब्द बोलो, जैसे बोल दो सोमू के पापा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा बोल दो यार। ये शर्माइए इस तो बोल दो, हेलो तो बोल दो दोस्तों को। हेलो दोस्तों। अब बोल दो फिर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट कर देना। मतलब ऐसा है कि वीडियो तो मैं रोज डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है, व्यू नहीं पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या है। सब्सक्राइबर तो मेरे 5000 हैं, लेकिन व्यू पता नहीं कोई देख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं देख रहा है। तो आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, अगर शेयर करेंगे, तो फिर मुझे पापा को ले जाना है एमएच दिखाना है। उनके पेट में दर्द हो रही है, उनको एमएच ले जाना है। उसके बाद फिर मिलता रहूँगा आपसे मैं। तो दोस्तों नाश्ता करके रेडी होके अब निकलता हूँ मैं। पापा को सीधे एमएच ले जाना है मैंने आज दिखाने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद घर आए। तो देखिए ये हमारे घर के आगे का चौमास का सीज़न देखो, और कितना भूड़ हो रखा है। और मक्के के पौधे लगा रखे हैं अभी ये। और सामने एयरपोर्ट, हवाई पट्टी, तो वो बिल्कुल दिख नहीं रही है, क्योंकि अब जब तक ये खेती कटेगी नहीं तब तक दिखेगा नहीं। तो हमारे घर के जस्ट सामने एयरपोर्ट है। तो दोस्तों अभी मैं निकलता हूँ पापा को लेके, मुझे एमएच दिखाना है। पापा की हो रही तबीयत ख़राब, तो सीधे निकलता हूँ मैं एमएच की तरफ। मैं अभी पहुँचा हूँ ECHS हॉस्पिटल कासनी में। ये देखिए आर्मी कैंट है ये। और पापा को मैंने बिठा दिया अभी लाइन में। यहाँ पे एक मैडम है, वो देखती हैं। पापा के काफ़ी पेट दर्द हो रहा था कई दिन से, तो पापा दिखा नहीं रहे थे। वो हमेशा मेरे साथ ही आते हैं इधर दिखाने के लिए, तो मैं घर पे था नहीं, तो आज पापा को ले आया। तो पापा को मैंने अंदर बिठा रखा है वहाँ पे। तो अभी पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, अंदर पेट दर्द हो रहा है। तो अभी नंबर नहीं आया पापा का, तो पापा को दिखाने के बाद फिर देखते हैं आगे को। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में सुबह सुबह एक बात आ रही थी कि मतलब
कुदरत का करिश्मा देखो, ये कुछ ऐसा इंसान के साथ कुछ खिलवाड़। जैसे कि पहले एक कोरोना बीमारी आई कि आदमी को अपना मुंह बंद करना पड़ा, मुंह में मास्क लगाता था, और अब देखो अब एक आँखों की बीमारी आ गई है तो आँखों में चश्मा पहनना पड़ रहा है। अब थोड़ी दिन बाद मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बीमारी आएगी कि कान भी बंद करने पड़ेंगे। इंसान के साथ वही खिलवाड़ हो रहा है ना, जो कहावत होती है कि महात्मा गांधी के 3 बंदर, बोलो मत, आंखें बंद करो, सुनो मत। पहले तो बोलने वाली बीमारी आई, मुंह बंद रखो। दूसरी है आँखों वाली बीमारी आई, आँख बंद करके रखो। और तीसरी बीमारी शायद मुझे लग सकता है कि कानों वाली आ सकती है, भाई कान ढक के रखो, किसी की मत सुनो, कान बंद करके रखो। तो ये भी एक प्रकृति का जो खिलवाड़ है, जो नियम है, जो चल रहा है वही चल रहा है भैया। अभी आई फ्लू चल रहा है, तो आई फ्लू के अभी सभी लोग चश्मा पहन के अपनी आँखों को बंद कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ का मौसम तो बहुत हसीन है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी पापा का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद फिर दवाई ववाई लेके चलते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाना होता है, आज का कोई फिक्स टूर नहीं है मेरा, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं करके। तो दोस्तों दिखा दिया है पापा को। तो मैडम ने बोला कि शायद गैस का गोला हो सकता है पेट में, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक इंजेक्शन लगवाता हूँ मैं पापा को। पापा ठीक हो? नहीं हो रही तब ठीक? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आराम से। इंजेक्शन लगवाने ले जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों पापा को लगवाता हूँ इंजेक्शन। तो मैडम ने बोला तो इंजेक्शन लगाने के बाद आराम हो जाएगा। पापा वहाँ पे बैठे हैं अभी, तो उसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग घर को। लगा कुछ आराम इंजेक्शन से? तो अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चले फिर घर को? ठीक है चलो दोस्तों, इंजेक्शन लगा दिया, निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए थे अभी कैंटीन में सामान लेने के लिए। तो कैंटीन पूरी की पूरी खाली है, हमें कुछ भी नहीं मिला। एक हमें रॉड मिली और एक डब साबुन मिला। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोग आए थे सामान लेने के लिए। देखिए साबुन के पूरे ये टोकरे खाली हैं, डब्बे खाली हैं। और यहाँ पे रहता था सर्फ एक्सल, ये भी पूरा खाली है। तो सामान कुछ भी अवेलेबल नहीं है कैंटीन में। तो हम अभी कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली एक रॉड ले जा रहे हैं पानी गर्म करने के लिए। एक डब साबुन मिल गया मुझे किस्मत से। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा खाली। तो पापा को इंजेक्शन लगाया, देखो पापा हो गए टनाटन। वो देखो पापा आराम है अब देखो एक इंजेक्शन लगाया और बिल्कुल टनाटन हो गए, सामान ढूंढने लग गए हैं अब कैंटीन के अंदर। देखो ये देखो, अब आया पापा को जोश कई दिन बाद। पूरी की पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है कैंटीन के अंदर। देखो कोई भीड़ नहीं, कोई तो नहीं। आज तो बिना टोकन बुक करे हम लोग आए। एक साबुन मिला मुझे डब, ये ले जा रहा हूँ मैं दीपा के लिए। और रॉड चाहिए गर्म करने के लिए पानी, रॉड ख़राब हो रही थी। तो निकलते हैं यहाँ से सीधे। पूरा का पूरा खाली है, कैंटीन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखो ये कोई भीड़ नहीं, कोई सामान नहीं, खाली हॉर्लिक्स के डब्बे दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बाकी। ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब आती है कैंटीन, आएगी 2-4 दिन बाद, फिर ले जाएंगे सामान। तो चलते हैं अभी हम लोग हैं सलमान भाई की दुकान में, जाजर देवल। और पापा ने काफ़ी टाइम से बाल नहीं कटाए थे, तो वही बाल कटाने के लिए आए हैं। और ये हमारे दोस्त, और पीछे बैठे हैं सलमान भैया। ये हेलो सलमान भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा कारोबार? बढ़िया चल रहा है सर। इनका तो यार बहुत सारा कारोबार है। इनका पेंटिंग का भी काम है, टाइल्स वगैरह का भी काम करते हैं। उनकी दुकान है यहाँ पे सलमान हेयर ड्रेसर करके, सभी लोग अधिकतर जानते हैं जाजर देवल में। तो बहुत अच्छी कटिंग करते हैं और बढ़िया चल रहा है ना काम? बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक ठीक, लगे रहो। तो दोस्तों इनकी दुकान है जाजर देवल में, SBI के बगल में। तो बहुत अच्छी कटिंग करते हैं ये, बहुत अच्छा। मैं तो परमानेंट यहीं पे बाल कटाता हूँ। तो ये है इनका, देखिए सलमान हेयर ड्रेसर। और नियर बाई SBI बगल में, यहाँ पे सामने बुल्स स्कूल भी है, जहाँ मैं अपने बच्चों को छोड़ने आता हूँ। तो पापा के कटवाते हैं बाल, उसके बाद चलते हैं घर को।
तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग भी घर में। पापा हो गए टनाटन और ये है मम्मी। हाय गाइस को। हाय गाइस, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ओए। और दोस्तों पहुंच चुके हैं घर में। अब खाना ना खाते हैं। घर का जो खाना होता है, घर में जो बना हुआ दीपा के हाथ का, उसका मजा ही अलग है यार। हाँ। ये देखिए। तो दीपा तो कढ़ाई में जो आयरन होता है ना, उसमें मजा आया बिल्कुल। ये देखिए, ये सारी कढ़ाई में। और मैं ले रहा हूँ कद्दू की सब्जी का और चिकन और मच्छी का पूरा आनंद। ओले आप लेग पीस खा ले हो? चलो ठीक है, खाओ फिर खाओ। तो दोस्तों खाते हैं हम लोग। सोमू कुछ बोलेगी बाबा? क्या लग रहा है? तो दोस्तों अभी खाना खाते हैं हम लोग, तो बने रहें आप हमारे साथ। और कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमारे पड़ोस में है, दादा का मकान है ये, तो उनके लगे हैं ये कद्दू और लौकी वगैरह, तो उन्होंने मुझे दी है ये। तो यहाँ पे धनिया भी, हरा धनिया भी मैंने पकड़ रखा है गोद में। तो अब आज शाम को लिया जाएगा इसका फुल आनंद। तो दोस्तों सामने देखिए, मेरा घर के सामने ये देखो कितना ज़्यादा भूड़ हो रखा है चारों तरफ। मक्के देखिए दोस्तों, मेरे घर के सामने ये इतने सारे मक्के लगे हुए हैं। कहीं से भी तोड़ो और खाओ। ये देखो, तो आज लेते हैं इसका आनंद। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। अभी खाना खा के सब लोग अभी बाहर की ठंडी हवा ले रहे हैं। बिल्कुल बाहर इतनी शुद्ध और ताज़ी हवा आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। खाना खा के बाहर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हो गया बहुत लंबा। आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। क्योंकि अभी मैं पिथौरागढ़ी में हूँ, कुछ दिन पिथौरागढ़ के कुछ व्यू दिखाऊंगा, जो पिथौरागढ़ में आजकल 7वीं और 8वीं की जो संस्कृति और सभ्यता है वो दिखाऊंगा, और कुछ नया लेकर आऊँगा मैं। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे कल अगले ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, तो मिलते हैं कल अगली ब्लॉग में।